क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया और आपको समझ नहीं आ रहा है कि पेमेंट कैसे करें, बैंक की वेबसाइट से करें, क्रेडिट कार्ड ऐप से करें या किस चीज से करें, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि पेटीएम ऐप से और फोन पे ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में आपको दोनों ऐप से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। साथ ही पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं वो भी बताऊंगा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पेटीएम ऐप से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेटीएम ऐप ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास पेटीएम ऐप नहीं है और आपको नहीं पता है कि पेटीएम ऐप कैसे अकाउंट एक्टिव करते हैं, तो आप इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वहां पे आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्टार्ट से लेकर के एंड तक। तो हम लोग पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लिए हैं। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे आप बिल पेमेंट एंड रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग को बिल पेमेंट एंड रिचार्ज सेक्शन में जो हम लोग को व्यू ऑल का ऑप्शन है, हम लोग को यहाँ पे व्यू ऑल करना है। जैसे ही आप व्यू ऑल कीजिएगा, यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आपको दिखाई दे देगी, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, इंश्योरेंस, मोबाइल रिचार्ज, वाईफाई, पाइप गैस, LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं, DTH रिचार्ज। तो हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो हम लोग क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर बिल्कुल ही करेक्ट डालिए। अगर आप करेक्ट नहीं डालते हैं तो आपका पैसा किसी और क्रेडिट कार्ड में पेड हो जाएगा एंड आपको परेशानी होगी आगे जा करके, बिकॉज बैंक्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे आए तो आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड इस पेटीएम ऐप में आपने पहले से ऐड करके रखे हैं उन सारे लाइक कार्ड्स का आपको बिल यहाँ पे दिखाई दे देंगे। अगर आपने जो कार्ड्स पहले से ऐड किए हैं, अगर आपको उसका बिल पेमेंट नहीं करके किसी न्यू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे कॉर्नर पे ऑप्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ ऐड कार्ड का। जैसे ही आप ऐड कार्ड पे क्लिक करते हैं आपको ये स्क्रीन दिखाई देता है। यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हम लोग को करना है। ओके, तो देख सकते हैं ये सारी बैंक है, जैसे ICICI, एक्सिस, HDFC, जो मोस्ट क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड करती है, आप वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मैं ICICI बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड का नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। लाइक जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर है आप वहाँ पे एंटर कर लीजिए। चलिए मैं क्विकली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे कि और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उस कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर देता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर एंड लास्ट 4 डिजिट आप कार्ड यहाँ पे डाल देंगे तो आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा, आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। डिटेल डालते वक्त आप बहुत ही बारीकी तरीके से आप ध्यान रखिए कि आपको करेक्ट डिटेल डालना है, आपको इनकरेक्ट डिटेल नहीं डालना है। आप गलत डिटेल डालिएगा तो आपको आगे जा करके इशू हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि लाइक कार्ड के ऑनर है, उनका क्या नाम है, इनका अमाउंट क्या है पेंडिंग, इनको और कौन से डेट को इनका पेंडिंग अमाउंट क्लियर करना है, आपका मिनिमम ड्यूज कितना है, करंट आउटस्टैंडिंग कितना है, अनकस्टमाइज अमाउंट। ये मैं 1 by 1 करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना है, मिनिमम आपको 430 पे करना है, करंट आउटस्टैंडिंग मतलब कार्ड से आपने अभी तक कितना खर्च कर लिया है आपको वो, एंड कस्टम अमाउंट जैसे आपको लाइक टोटल अमाउंट पे नहीं करके आपको कुछ लाइक रैंडम अमाउंट पे करना है। जैसे आपको 3000 ही है तो आपको 3000 ही पे करना है, तो आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू है जो 7 अगस्त तक का, मैं वहाँ पे वो क्लिक कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जैसे लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे ऑफ़र है कि आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं तो आपको ये सारे चीज़ लाइक ऑफर्स में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ। जैसे चांसेस टू विन, बहुत सारे जो पेटीएम्स भी बहुत सारा लाइक ऑफर देती है बिल पेमेंट करने टाइम। अब आप लोगों को फाइनल अमाउंट एक बार चेक कर लेना। अगर सब कुछ करेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे पे टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही पे टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिख जाएंगे कि लाइक कौन से अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे पास दो अकाउंट है, तो मैं पहले वाले अकाउंट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे पे सिक्योरली का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही पे सिक्योरली का ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पे UPI पिन डालना है। तो चलिए मैं अपना UPI पिन डाल लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना UPI पिन डाल लिया, मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं पे का बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है और मेरा ये
और मेरा ये पेटीएम का बिल पेमेंट ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल कंफर्मेशन मैसेज मिल गया कि जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट इज सक्सेसफुल, और यहाँ पे डिटेल्स है कौन से क्रेडिट कार्ड में हुआ है। और आप यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप पेमेंट करते हैं वो इंस्टेंट आपके क्रेडिट कार्ड में नहीं दिखेगा, कुछ टाइम लगता है, आपको क्रेडिट कार्ड में दिख जाएगा। अगर आपको पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कुछ टाइम के बाद पेमेंट पेंडिंग है तो आपको फेल्ड हो जाएगा, नहीं तो आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत। तो पेटीएम से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, मैं यहाँ आपको दिखा चुका हूँ। तो चलिए मैं अब आपको फ़ोन पे ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में फ़ोन पे ऐप है, आप फ़ोन पे ऐप ओपन कर लीजिए। जैसे ही फ़ोन पे ऐप आप ओपन कर लीजिएगा आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है बट इसका यूआई चेंज है। ओके, तो आप देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र है और यहाँ पे बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज है। तो मुझे इसी सेक्शन में जाना है, बिल पेमेंट्स एंड रिचार्ज। आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड, रेंट वाया क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, एंड आप ये मोर पे क्लिक कीजिएगा तो ये जितने भी रिचार्ज की सर्विसेज है, पेमेंट्स की सर्विसेज है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं सजेस्टेड फॉर यू और टेलीकॉम रिचार्जेज एंड यूटिलिटीज़ बिल के अंदर आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिख जाएंगे। इसके अंदर यूटिलिटीज़ बिल के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, लोन रिपेमेंट, आप सिलेंडर बुक कर सकते हैं, वाटर का, पाइप कनेक्शन का, ब्रॉड बिल का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ़ोन पे ऐप से आप एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल सेलेक्ट कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे ऐप में ये 3 क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है तो इसका बिल पेमेंट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। बट अगर मुझे कोई न्यू क्रेडिट कार्ड ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद सिंपली वहाँ पे सेम प्रोसेस है, मुझे यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, ये सारे बैंक्स का नाम है। आपको अगर नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आपको यहाँ पे करेक्ट प्रोवाइड करना है। तो चलिए मुझे ICICI बैंक का करना है, ICICI बैंक्स में कर दिए, ICICI बैंक में कर दिए और यहाँ पे मुझे लास्ट 4 डिजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है। तो लास्ट 4 डिजिट मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दिया एंड लास्ट 4 डिजिट मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है कि कौन से मोबाइल नंबर से मेरा क्रेडिट कार्ड लिंक है। आप डिटेल्स डालने टाइम बहुत ही केयरफुल रहिए, आपको इनकरेक्ट डिटेल नहीं डालना। आप इनकरेक्ट डिटेल डालिएगा तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो चलिए मैं अपना जल्दी मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। जिस मोबाइल नंबर से मेरा क्रेडिट कार्ड लिंक है वो जैसे ही मैं मोबाइल नंबर डाला, कन्फर्म पे क्लिक किया, ये हम लोग का बिल फेच करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग का बिल फेच करके ये हम लोग का होम स्क्रीन है। यहाँ पे हम लोग को ये अब पेमेंट करने से पहले एंड बिल अमाउंट एंड अवेलेबल डिटेल्स को चेक कर लीजिए। सपोज आपके पास ये बिल अमाउंट है आप 29K का, बट अगर आप मिनिमम अमाउंट आप देखिएगा तो 19K का है एंड टोटल अमाउंट इतना का है। इससे कम अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मैं इसका 1K पेमेंट 1000 पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली 1000 किया। अगर आप टोटल करना चाहते हैं टोटल कीजिए, मिनिमम करना चाहते हैं तो मिनिमम कीजिए। तो चलिए इस केस में मैं 1K करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे 1000 अमाउंट डाल दिया। अब जैसे ही आप पेमेंट 1000 डाल दिए, आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे वो आपको अकाउंट्स डिटेल शो हो जाएंगे। मेरे पास बस एक ही अकाउंट है तो मुझे एक ही अकाउंट शो हुए। तो मैं प्रोसीड विद फिंगरप्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये पेमेंट फाइनल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट ओपन करता हूँ। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेमेंट करने से पहले आपको डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए। जैसे ये देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन है कि आप रिसिप्ट भी भेज सकते हैं अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो, एंड व्यू डिटेल्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार व्यू डिटेल्स भी करके दिखा देता हूँ कि ये पेमेंट मेरा सक्सेस है। ये बिल डिटेल्स है, यहाँ पे फ़ोनपे का ID है, भारत पे का ID है। यहाँ पे आप पे अगेन कर सकते हैं। आप जैसे पेमेंट की होइएगा तो आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे रिसिप्ट देख सकते हैं और यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट पेंडिंग है
तो आप दोबारा पेमेंट नहीं कीजिए। आप कुछ टाइम के बाद आप पेमेंट आप सक्सेसफुली या तो सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा तो पैसा आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने फ़ोन पे से भी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट सक्सेसफुली कर लिया है। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने वक्त आप ड्यू डेट मिस ना करें, बिकॉज अगर आप ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो आपको हेवी पेनल्टी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। इसीलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट टाइम बाय टाइम चेक करते रहिए और आपको जो भी पेमेंट है वो आप अपने ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग फ़ोन पे और पेटीएम ऐप से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। ओके, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं आप मुझे वो भी बता दीजिए। ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ऐप्स और मोबाइल के रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।